वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलूँगी कि जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें। आई नो कि आपको ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है। अगर लाइक कर दिया हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फाइनली जिनको होश आ जाता है, उसे होश में देखकर डॉक्टर बोलता है तो तुम उठ ही गए। जिस पर जिन अपने फोन को चेक करते हुए बोलता है, लगता है कि स्टिचेस ओपन हो गए थे। डॉक्टर थोड़ा वरीड होते हुए उससे पूछने लगता है, तो बताओ आखिर क्या हुआ था? कहीं बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन ने तुम पर दोबारा से अटैक तो नहीं कर दिया? जिस पर जिन सीरियसली उससे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस ग्रैनी को इस बारे में कुछ भी मत बोलना, एक वर्ड भी नहीं। जिस पर डॉक्टर थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, क्या? पर क्यों? जरा रुको, तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने अपनी लाइफ के लास्ट इंच तक वो सब कुछ किया हो, यानी कि अपनी लाइफ की परवाह किए बिना किसी के साथ हार्शली वो सब कुछ करके आए हो। आखिर मैंने तुम्हें इतनी अच्छे से पट्टी करने के लिए खुद को बॉदर क्यों किया? मैं तुम्हारे जैसे खुद को बर्बाद करने वाले पीएल मेन लीड का डॉक्टर बनकर थक चुका हूँ। वो तो काफी ड्रामेटिकली ये सब कुछ बोले ही जा रहा था, जिस पर जिन गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो, किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। वैसे मुझे यहाँ कौन लेकर आया? क्या योमबाल? इस पर डॉक्टर साई करते हुए उसे बोलता है, नहीं, ये वही कॉलेज स्टूडेंट है जिसकी कुछ दिन पहले तुमने जान बचाई थी। इस पर जिन थोड़ा सैड होते हुए पूछता है, क्या क्या वो ठीक है? वो काफी ज्यादा नशे में था। डॉक्टर बताता है, उसने पहली बार पिल्स ली थी तो उसके सिम्टम्स भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे और अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। असर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जो पिल उसने ली थी वो रेगुलर पार्टी पिल्स नहीं थी, बल्कि वो 100% प्योर पिल्स थी और तुम जानते हो कि वो कहाँ से आई होंगी। इसे सुनकर चिंटू काफी ज्यादा चौंक गया था और पूछता है, उसे पिल्स किसने दी थी? डॉक्टर बोलता है, मुझे लगा कि शायद तुमने दी होंगी, क्योंकि सिर्फ शंघाई कंस्ट्रक्शन ही 100% प्योर पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आई गेस मैं गलत था। थोड़ी देर के लिए तो मुझे यही लगा था कि शायद तुम अपने न्यू बॉयफ्रेंड को भी बिल्कुल अपनी तरह एक एडिक्ट बनाना चाहते हो। और साथ ही डोर ओपन करके मैथ्यू से बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा वर्ried थे ना, तो क्या अब तुम अंदर नहीं आओगे? मैथ्यू को अंदर भेजकर रूम का डोर बंद करके डॉक्टर वहां से चला जाता है। जिन मैथ्यू से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? इस पर मैथ्यू उसे कोई आंसर नहीं करता, वो बस चुपचाप अपना फेस नीचे किए वहां पर खड़ा था। इसे ऐसे देखकर जिन बोलता है, क्या तुम इतने ज्यादा सैड क्यों हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं मर गया हूँ? मैथ्यू सैडली उसे बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं उस टाइम अपने होश में नहीं था। जिन पूछता है, तो चलो अब बताओ मुझे, तुम्हें पिल्स किसने दी थी? अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। क्या तुम्हें पिल्स ब्रेंडन ने दी थी? जिस पर मैथ्यू और फाइनली उसे बता देता है कि मैं पार्टी में गया था और वहाँ पर मैंने ड्रिंक की, शायद किसी ने ड्रिंक में डाल दी होगी। इसे सुनकर जिन अपने सर पर हाथ रखकर गुस्से से बोलता है, तुम्हें किसी से भी ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी। मैथ्यू बोलता है, जब मैंने ड्रिंक किया तो मुझे पता चल गया था कि इसमें पिल्स हैं। मैंने तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया था और इसीलिए मैं बस सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन आई गेस जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और देखो मैं दोबारा से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सुनकर चिंटू वहीं पर शौक के मारे बैठ गया था और वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। मैथ्यू अपना फेस नीचे करके घुटनों पर हाथ रखकर उसके सामने बो करके बोलता है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और मैं और ज्यादा तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मेरी वजह से तुम बार बार हर्ट होते हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इस पर जिन सोचने लगता है कि कैसे उसने पिल सेल करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट और डिसेंट लोगों को टारगेट किया था और ये पिल सेल करने के लिए भी उसने यही प्लान कर रखा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये कभी भी मेरी वजह से हर्ट हो, लेकिन जिस वजह से इसकी ऐसी हालत हुई थी वो ब्रेंडन नहीं और ना ही इसकी यूनिवर्सिटी के कुछ बदमाश बच्चे हैं, बल्कि वो तो मैं था। और वहां से जाते हुए मैथ्यू को देखकर सोचता है, इसने मेरी एक नहीं सुनी और ऐसे ही खुद से ही यहाँ से जाने का डिसीजन ले लिया। अगर देखा जाए तो सच में इसका ऐसा करना ही ठीक रहेगा। ये हमेशा से ही मेरे बिना ठीक ही था, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है।
ये सोचते हुए वो फौरन ही वहाँ से उठकर चलाते हुए बोलता है, बास्टर्ड कहीं के, यहीं पर रुक जाओ। इसे सुनकर मैथ्यू उसकी तरफ देखने लगा था। जिन गुस्से से बोलता है, आखिर तुम्हें यहाँ से जाने का किसने बोला? और साथ ही आगे बढ़कर मैथ्यू को कॉलर से पकड़ लेता है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत है तो चलो दोबारा से ये बोलकर दिखाओ। इस पर मैथ्यू उसे अवॉइड करते हुए दुखी मन से बोलता है, मुझे माफ कर दो। जिस पर जिन गुस्से से बोलता है, क्या मतलब माफ कर दूं? तुम्हें तो थोड़ी सी भी प्राइड नहीं है। आखिर तुम बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हो? जरा अपनी हालत तो देखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इसके लिए किसे ब्लेम करना चाहिए? जिस पर मैथ्यू बोलता है, और तुम किसकी गलती की वजह से हर्ट हुए हो? वो मैं हूँ, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो। अगर मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व ना होता तो कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना था। तुम प्रिंस को ना मारते और ना ही तुम्हें पुलिस से भागना पड़ता, ना ही तुम ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते और मुझे बचाने के लिए तुम्हें बुलेट खानी पड़ती। बस इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें कंट्रोल किया और फोर्सफुली तुम्हारे साथ वो सब कुछ भी किया। इस पर जिन बोलता है, क्या तुम्हें वो पार्ट याद नहीं जब मैंने खुद से तुम्हें वो सब कुछ करने दिया था? और साथ ही हल्की सी स्माइल करके बोलता है, ये सच में बकवास है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये सारी तुम्हारी गलती थी। और सीरियसली बोलता है, तो इन सब के बदले में तुम मेरे लिए क्या करने वाले हो? जिस पर मैथ्यू तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखने लगा था। जिन बोलता है, सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ लिया है। बुद्धू कहीं के, अगर तुम्हें इतना ही सॉरी फील हो रहा है तो एट लीस्ट जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मेरी टेक केयर करो। जिस पर मैथ्यू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? जिन दोबारा से बोलता है, इस सब के बदले में तुम्हें मेरी टेक केयर करनी होगी। इस पर्सन का शुक्रिया जिसने फोर्सफुली मेरे साथ वो सब कुछ किया है और अब मैं इतनी ज्यादा पेन में हूँ। मैथ्यू सैड होते हुए बोलता है, लेकिन तुमने तो बोला है कि मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, और तुमने मुझे ऐसा करने क्यों दिया? मुझे लगा था कि अब तुम दोबारा कभी भी मेरे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहते। जिन बोलता है, आखिर मैंने ऐसा कब बोल दिया? मैंने बोला था कि तुम बेकार हो, मेरी डोल हो और इसी तरह की घटिया चीजें। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, मैं सच में काफी ज्यादा परेशान था। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इतनी जल्दी कुछ भी नहीं सोच लेना चाहिए। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में अचानक से ही उसे वार्ड में पेन होने लगती है, जिस वजह से वो दर्द के मारे अपने पेट पर हाथ रख लेता है। इसे पेन में देख कर मैं तो काफी ज्यादा घबराते हुए जल्दी से उसे पकड़ कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं दोबारा से स्टिचेस ओपन तो नहीं हो गए? जिन उसके शोल्डर पर सर रखकर बोलता है, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। और साथ ही उसे हक कर लेता है कि मैथ्यू रायन, मेरे साथ रहो। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरा ऑर्डर है। जिस पर मैथ्यू तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और सोचने लगता है, क्या जिन मुझ पर गुस्सा नहीं है? लेकिन क्यों? तुम मुझे खुद से दूर पुश क्यों नहीं कर रहे? तुम इतने अच्छे क्यों हो? अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ अच्छे बनते रहोगे तो शायद मैं इसे कुछ और समझ लूंगा, यानी कि मुझे लगने लगेगा कि तुम भी मुझे चाहते हो। ये सोचते ही वो भी जोर से जिन को हक कर लेता है। इस पर जिन बोलता है, ओह, क्या तुम थोड़ा आराम से करोगे? मैथ्यू जिनको हक किए उसके शोल्डर पर सर रखकर बोलता है, मुझे माफ कर दो। जिन बोलता है, लो तुम दोबारा से शुरू हो गए, आज के बाद से तुम्हें सॉरी बोलना अलाउ नहीं है। ऐसा करके तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। जिस पर मैथ्यू बोलता है, ठीक है तो फिर मैं सॉरी नहीं हूँ। जिसके ऐसा करने पर जिन बड़ी सी स्माइल करके बोलता है, तुम तो बिल्कुल चिपकू बास्टर्ड हो, घटिया कहीं के। मैथ्यू से बताता है, मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अब मैं दोबारा कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगा। मुझे माफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर जिन सोचने लगता है, तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते, और साथ ही उसके सामने आकर बोलता है, पास में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम दोबारा कभी भी पिल्स को हाथ नहीं लगाओगे। मैथ्यू भी बोल देता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिन मैथ्यू के सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है, ये देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर से तो ये अभी तक एक छोटा बच्चा ही है। जिन उसके फेस पर लगे चोट पर प्यार से हाथ फैलाते हुए मैथ्यू का फेस पकड़ कर फौरन ही उसे किस कर लेता है।
फिर से किस देने के बाद वो उसे थोड़ा दूर हटते हुए काफी गौर से मैथ्यू को देखने लगा था। फिर अचानक से ही दोबारा से उसे किस करने लगता है, जिस पर इस टाइम मैथ्यू ने भी उसे जोर से पकड़ लिया था। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जिन उसे दूर हटते हुए बोलता है, अब जबकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ ये थोड़ा अजीब है। देखा जाए तो मुझे तुम अभी भी एक बच्चे की तरह ही याद हो, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं था। कहीं ऐसा करने से मैं कोई पावर तो नहीं लग रहा। इस पर मैथ्यू तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और जल्दी से अपने फेस पर हाथ रखकर बोलता है, अब मैं बच्चा नहीं रहा। जिन बड़ी सी स्माइल करके बोलता है, लेकिन फिर भी मेरी नजरों में तो तुम बच्चे ही हो। मैथ्यू उसे मना करने लगता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो, अभी तक तुम पूरी तरह से हिल नहीं हुए, यानी कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। फिर जिन बोलता है, ओह तो अब तुम किसी इनोसेंट पर्सन की तरह ब्लश करने वाले हो। इतने में मैथ्यू उसके नेक पर लगे फिंगर्स के निशान को टच करते हुए सैड मन से पूछता है, क्या ये निशान खत्म हो सकते हैं? जिन बोलता है, हाँ टाइम के साथ ये खत्म हो जाएंगे। जिस पर मैथ्यू को वही बात याद आती है जब मैथ्यू ने जिनकी नेक पर बाइट मार्क्स दिए थे, जिन्हें देखते हुए उसने यही पूछा था कि ये निशान कब तक रहेंगे। इस पर जिन ने बोला था कि टाइम के साथ साथ ये खत्म हो जाएंगे। इस पर मैथ्यू स्माइल करके बोलता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये बात सुनकर मुझे इतना ज्यादा रिलीफ फील हो सकता है। मैथ्यू को ऐसे स्माइल करता देखकर जिन तो एक्साइटेड होने लगा था और सोचता है, इसे बस ऐसे देखकर ही मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, तो अभी इसके साथ वो सब कुछ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस किस किस को लगता है कि जिनको अपनी बॉडी पर रहम करना चाहिए? मुझे दोबारा से इसे वो सब कुछ टीच करना होगा, वरना ये इसी चीज़ को अपनी बैड हैबिट बना सकता है। और नोटी वे में उसके बिल्कुल पास जाकर बोलता है, कहीं तुम ये तो नहीं प्लान कर रहे कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो तुम दोबारा से मुझे और निशान दोगे? ये बोलते ही वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, डॉक्टर जल्दी से चलाते हुए बोलता है, वेट यहीं पर रुक जाओ, नहीं नहीं तुम मेरे क्लिनिक में ऐसा नहीं कर सकते। जिन पूछता है क्या नहीं कर सकते? डॉक्टर बोलता है, प्रैक्टिकली तुम दोनों दोबारा से वो सब कुछ करने का प्लान बना रहे हो। अगर ऐसा करते हुए तुम्हारे स्टिचेस ओपन हो गए तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं दोबारा से उन्हें ठीक करूंगा। और उन्हें इंस्ट्रक्शन बताने लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, और अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है तो तुम लोग खुद ही उसे ट्रीट कर लेना। साथ ही वो मैथ्यू से भी बोलता है, और तुम अब सीधा घर जाकर सो जाओ और बिल्कुल भी पिल्स मत लेना। जिन तो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे बोलता है, हम बस यहाँ से जाने वाले हैं, तो अपनी ये बातें करना बंद कर दो। और साथ ही मैथ्यू का हाथ पकड़कर स्माइल करते हुए उससे बोलता है, चलो चलते हैं। जिसे सुनकर मैथ्यू को काफी अच्छा लगता है। वो काफी देर से इसी मोमेंट के बारे में ड्रीम देख रहा था, लेकिन फाइनली रियलिटी में अब ऐसा हो रहा है। वो तो खुशी के मारे बिल्कुल शॉक हो चुका था और जिनके पीछे पीछे चलते हुए सोचता है, शायद मैं अभी भी ड्रीम पिल के असर से बाहर नहीं निकला, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ। वो दोनों क्लिनिक से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर शेंगची और योमबाल उन दोनों का वेट कर रहे थे। उन्हें देखकर शेंगची जल्दी से डोर ओपन करते हुए बोलता है, बॉस अगर आपको ठीक फील नहीं हो रहा था तो आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी। जिस पर जिन बोलता है, बस चुपचाप हमें ड्रॉप करो। और साथ ही मैथ्यू को भी अंदर आने का बोलता है, जिसमें मैथ्यू ओके बोलकर कार में बैठ गया था। शेंगची पूछता है, बॉस क्या आपको घर पर ड्रॉप करना है? जिन बोलता है, नहीं इसके स्टूडियो चलो। जिस पर मैथ्यू सैड होते हुए जिनकी तरफ देखकर सोचने लगता है, क्या मेरे स्टूडियो? आई गेस कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। बस इसके ये बोलने से कि मैं इसके साथ रहूं बिना किसी वजह के मैंने अपनी होप्स अप कर ली। जिसे ऐसे सैड देखकर जिन उससे पूछता है, क्या हुआ, कैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैथ्यू सैड मन से बोलता है, तुम्हें मुझे लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इस पर जिन काफी ज्यादा गौर से उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हें अपनी चीजें नहीं लेनी? अगर तुम मेरे साथ रहने वाले हो तो जरूरत की चीजें तो तुम्हें चाहिए ही होंगी। मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता।
जिनकी ये बात सुन के मैथ्यू तो काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगता है। तो गाइज हमारा ये कपल एक साथ आ चुका है। अगर आपको इन्हें एक साथ देखकर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में हार्ट जरूर सेंड करें। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।